दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एसके झा सर का जो एएलपी का 40 डे 40 मैराथन चलाया गया है साइंस का। यह एक पेड कोर्स है। इसी का पीडीएफ का हम प्रोवाइड करवा के आपको डिस्कशन करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि रिक्त स्थान सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का पिच आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का पिच आवृत्ति पे निर्भर करता है। पूछेगा ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करता है? अधिस्वर पर निर्भर करता है। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता आपका आयाम पे निर्भर करता है। आयाम पे निर्भर करता है। ध्वनि का महत्तम विस्थापन पर आयाम निर्भर करता है। ध्वनि के महत्तम विस्थापन पर आयाम निर्भर करता है। ध्वनि किस माध्यम में गुजर नहीं सकती है? ध्वनि किस माध्यम में गुजर नहीं सकती है? आपका ध्वनि निर्वात में आपका गुजर नहीं सकती है। निर्वात में इसका मान 0 होता है। ध्वनि सबसे अधिक आपका ठोस, फिर द्रव, फिर गैस में होता है। निर्वात में इस नहीं गुजर सकती है। ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 331 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि निम्न में से क्या है? ध्वनि निम्न में से क्या है? एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि निम्न में से क्या है? एक यांत्रिक तरंग है। बोला गया विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज किसने किया था? आपका मैक्सवेल ने किया था। विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज किसने किया था? आपका मैक्सवेल ने किया था। अब विद्युत चुंबकीय तरंग का 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड इसकी चाल होती है। नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? आपका अनुप्रस्थ तरंग है। तरंग दो प्रकार का होता है। तरंग दो प्रकार का होता है। यांत्रिक तरंग एक होता है, अयांत्रिक तरंग होता है। यांत्रिक तरंग जो कंपन से हो उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। ध्वनि कैसी तरंग है? आपका यांत्रिक तरंग है। स्प्रिंग कैसी तरंग है? आपका यांत्रिक तरंग है। वही वो यांत्रिक तरंग कौन सा है? जो कंपन से ना हो। प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग वो यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं? किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं? आपको क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। टोन कहते हैं। और बोला गया पिच जो है तरत आवृत्ति मोटा या पतला होगा आपका पिच पर निर्भर करता है। नोट सब मिल के जो होता है वो नोट, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, ये सब मिल के गाएंगे, इसे नोट कहते हैं। हर्ट्ज आवृत्ति की मात्रा क्या है? आपका हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की अनुभूति मानव मस्तिष्क में लगभग कितना समय तक रह सकता है? बोला ध्वनि की अनुभूति मानव मस्तिष्क में लगभग कितना समय तक रह सकता है? 1/10 सेकेंड तक रह सकता है, या 0.1 सेकेंड, या 0.1 सेकेंड तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है यदि यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी तरंगदैर्घ्य पे कमी होगी। इसकी तरंगदैर्घ्य कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। पूछेगा प्रकाश की चाल, ध्वनिक चाल प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आपका 7 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? कौन सा कथन आपका सत्य है? ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है? नहीं, यह कथन आपका बोला गया है। कौन सा कथन सही है? नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है। बोला गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत होगा, सही नहीं होगा, यहाँ पे गलत
होगा। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, हाँ बिल्कुल होती है आपका। ध्वनि संचरण के माध्यम से आवश्यकता होती है, यह भी होती है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ध्वनि, बोला ध्वनि और प्रकाश दोनों संचरण के माध्यम से आवश्यकता होती है, नहीं, यह सिर्फ ध्वनि होती है, प्रकाश नहीं होती है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। प्रकाश की ध्वनि की चाल आपका 332 मीटर पर सेकेंड होता है, वही प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आपका 3 नंबर ही क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, एक हर्टज बराबर होता है 60 कंपन प्रति मिनट, 60 कंपन प्रति मिनट होता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, इसके आयाम पर निर्भर करती है, इसके आयाम पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए ध्वनि के कंपनों से क्या होता है, तो क्या होता है, इसका आयाम घटाना होगा, इसका आयाम भी घटाना होगा। कुछ माध्यम में बोला कुछ माध्यम में सूची दिए नीचे दिए गए हैं, बोला कुछ माध्यम में सूची नीचे दी गई है, इनमें से किस माध्यम में ध्वनि गमन कर सकती है, तो आपका किसमें, निर्वात में सिर्फ नहीं कर सकता है, लकड़ी, जल, वायु सभी में कर सकता है। तो आपका 1 2 3 आपका 11 का बी। 12 नंबर, ध्वनि के तरत्व ज्ञात किया जाता है, ध्वनि का तरत्व ज्ञात किया जाता है उसके आवृत्ति पे। बोला गया है, एक सभागार में ध्वनि का सतत्व ध्वनि के परावर्तन एवं पुनरावृत्ति का परिणाम है, इसे क्या कहा जाता है, इसे अनुसरण या प्रतिध्वनि कहते हैं, इसे अनुसरण या प्रतिध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 में उस पुनरावर्ती परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता आभास होती है, क्या होती है, आभास होती है, उसे प्रतिध्वनि कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि पराध्वनि तरंगे के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है, कौन सा कथन आपका गलत है। इसका उपयोग औद्योगिक कार्यों एवं चिकित्साओं के प्रयोजन में किया जाता है, सही है आपका। बोला कि पराध्वनि तरंगे दोषपूर्ण स्थानों में वापस परिवर्तित नहीं होती है, यही कथन आपका गलत है, यही कथन आपका क्या है, आपका गलत है। आइए 16 नंबर, बोला है, यदि ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य 100 मीटर हो तो इस तरंग की तरंग संख्या कितनी होगी, 0.01 मीटर प्रति वन होगा। बोला कि लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या है, अति ज्वलनशील होता है और सबसे कम प्रदूषण भी करता है। गुब्बारा में आपका होता है नाइट्रोजन होता है, बल्ब में आपका नाइट्रोजन गैस होता है। बोला गया क्वेश्चन नंबर 18, ठोस से गैस के माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति क्या होगी, आपका घटती है। सबसे अधिक होगा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, इससे सबसे कम आपका गैस में होगा। संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक शोर कर सकता है, लेकिन वे अक्सर कम आवृत्ति वाले ध्वनि का उपयोग कर सकते हैं जिसमें कुछ जमीन पर गुजारा जाता है। इन ध्वनियों को क्या कहा जाएगा, इंफ्रासाइड कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि
लाउडनेस या सॉफ्टनेस पर निर्धारित करता है आपका आयाम। कौन करता है? आपका आयाम करता है दोस्तों। यह प्रतिदिन आपको सीरीज चलाया जाएगा दोस्तों। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद दोस्तों।